दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर हर्षद कामदार। मेरी नई चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ तेजी ही नहीं रहती, मंदी भी डॉ जॉन के साइकिल मुताबिक आती है। इसलिए इसकी वजह जाननी भी हमारे लिए जरूरी है। वर्ल्ड टावर पर हमले के कारण उत्पन्न घबराहट अकाल के समय में हुई मंदी को समझा जा सकता है। इसके लिए हमें मंदी कब और क्यों आती है उसके कारण भी जानना जरूरी है। यदि किसी देश में महंगाई बढ़ती है, कच्चा माल महंगा हो जाता है, लोगों की खरीद शक्ति कम हो जाती है और शेयर बाजार में गिरावट आती है। दूसरा, यदि स्टॉक की मांग गिरती है तो विक्रेताओं की संख्या खरीदारों से अधिक हो जाती है, स्टॉक की कीमतें गिर जाती है और मंदी आ जाती है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदाएं घबराहट का कारण बनती है, उद्योगों को नुकसान होता है और मंदी आती है। चौथा कारण, यदि हमारी मुद्रा दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कमजोर होती है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मंदी आती है। पांचवा, यदि अचानक किसी राजनीतिक नेता, विशेषकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उद्योग मंत्री को कोई परेशानी हो जाए, मौजूदा नीति में अचानक बदलाव की संभावना से शेयर बाजार में हड़कंप मच जाता है। सरकार का गिरना भी मंदी का कारण है। चुनाव से पहले भी सरकार का गठन तय नहीं होने से तेजी संभव नहीं है। छठा कारण, यदि देश की जनसंख्या वृद्धि उचित से अधिक हो जाए तो बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती है तथा मंदी महसूस होती है। सातवां कारण, यदि आयकर, लाभांश पर कर, शेयरों की बिक्री पर कर बढ़ने लगे तो लोगों की खरीद शक्ति कम हो जाती है और शेयरों में गिरावट आती है। वह कारण, यदि हमारे देश का किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए या विश्व के अन्य देशों में युद्ध हो जाए या किसी अन्य प्रकार से आतंक फैल जाए तो बाजारों में घबराहट फैल जाती है और मंदी आ जाती है। इसलिए शेयर खरीदते बेचते समय भले ही हम तकनीकी और बुनियादी जांच परख के साथ आगे बढ़े, लेकिन फंडामेंटल तेजी मंदी के मुख्य 8 बुनियादी कारणों को जरूर ध्यान में रखना होगा। समझ गए न दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।